नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। इन अ वेरी मेजर डेवलपमेंट, यूएसए के द्वारा दोस्तों अपना सबसे ज़्यादा शक्तिशाली 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसको हम लोग F-35 के नाम से भी जानते हैं, जिसकी तस्वीर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये उनके द्वारा भारत को ऑफर किया गया है। नाउ ये वैसे तो अपने आप में बहुत ही बड़ी खबर बन जाती है, लेकिन भारत के लिए स्पेसिफिकली बहुत ही बड़ी और स्पेशल खबर बन जाती है, बिकॉज सबसे पहले तो अगर इंडिया इस फाइटर एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करता है तो इसके साथ ही हमारे डिफेंस आर्सेनल में ये पहला 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो कि हमारी एयरफोर्स के पास आ सकेगा। दूसरी बात, अगर हम लोग इसको प्रोक्योर करते हैं तो हम लोग इस एलीट लिस्ट में एंट्री कर लेंगे, जिसमें कि फिलहाल हमें केवल 3 ही देश देखने को मिलते हैं। एक रशिया है जिसके पास सुखोई 57 है, दूसरा अमेरिका विद F-35 एंड तीसरा चाइना है जिसके पास J-20 है। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स को बनाने का प्रयास कर रही हैं, जैसे कि टर्की, जापान, स्वीडन, लेकिन इनमें से किसी का भी जो एयरक्राफ्ट है वो फिलहाल तैयार नहीं हुआ है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न जिसकी वजह से ये ऑफ़र बहुत बड़ा बन जाता है, फिलहाल भारत के जो 2 पड़ोसी देश हैं, एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चाइना, दोनों के ही पास हमें आज की घड़ी में 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलते हैं। चाइना के पास तो उनका J-20 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जो कि रिपोर्ट्स की माने तो कहा जाता है कि 200 से भी ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट्स चाइना ने इकट्ठे कर लिए हैं। एंड पाकिस्तान के पास हमें दोस्तों J-35 एयरक्राफ्ट जल्द ही देखने को मिलने वाला है, जो कि उन्होंने रिसेंटली चाइना के साथ एक्वायर करने को लेकर इसकी डील को साइन किया हुआ है। लेकिन वहीं पर अगर हम भारत की बात करें तो भारत के पास 5th जनरेशन तो नहीं अवेलेबल, बल्कि हमारे जो दूसरे एयरक्राफ्ट हैं वो भी अब काफ़ी पुराने हो चुके हैं, जिसमें से कई सारे, स्पेशली जागवार हुआ, मिराज हुआ, MiG-29 हुआ, इनमें से कई सारे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो वैसे भी रिटायर होने वाले हैं। और अगर हम आमका के प्रोजेक्ट की बात करें तो इवन दो हम लोग वहाँ पर काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसको भी तैयार होने में अभी कम से कम 10 से 11 साल का समय लगने वाला है। इसीलिए अमेरिका का जो ये ऑफ़र है ये भारत के लिए बहुत ही स्पेशल बन जाता है। लेकिन दोस्तों, इस ऑफ़र को लेकर रशिया ने इंडिया को पहले से ही वार्निंग दे दी है कि गलती से भी अमेरिका के फाइटर जेट्स को प्रोक्योर मत करना। आप लोग यहाँ पर भी देख पाएंगे, ये रशिया के द्वारा वार्निंग आज नहीं बल्कि पहले ही हमें दी जा चुकी है, बिकॉज रशिया ने कहा है कि अमेरिका के फाइटर जेट्स में कुछ बैक डोर ट्रोजन्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे दोस्तों इन सभी डेवलपमेंट्स के बारे में, क्या है अमेरिका का ऑफ़र, क्यों आखिरकार अमेरिका ने सडनली हमें F-35 ऑफ़र किया है, एंड ऑल्सो रशिया की जो ये वार्निंग है इसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जो GS फाउंडेशन बैचेस के दाम हैं वो गिरा दिए गए हैं। आप इनमें जाकर के एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी कंपेटिटिव प्राइस ऑफ 59,999। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं नई दिल्ली के करोल बाग, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एवं बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में हम लोग आपके लिए GS बैचेस के साथ साथ CSAT, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज और टेस्ट सीरीज जैसी सेवाएं अवेलेबल करवा रहे हैं। कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मंथली मैगजीन जैसी चीज़ों को पाने के लिए हमारी नई ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि अमेरिका ने हमें F-35 का जो फाइटर जेट है वो अवेलेबल करवाया है। इसके पहले भी दोस्तों, इनफैक्ट एक बार तो इसी साल जब हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब वो अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन जो कि F-35 को बनाती है, उनके हेड से मुलाकात हुई थी और वहाँ पर भी उन्होंने कोशिश करी थी कि इंडिया को हम लोग F-35 बेच सकें। पिछले साल जब बेंगलुरु में एरो शो हुआ था, वहाँ पर भी अमेरिका ने F-35 को डिस्प्ले किया था और ये ऑब्वियस सी बात थी कि वहाँ पर भी अमेरिका ये वाला जो फाइटर जेट है ये इंडिया को बेचने का प्रयास कर रहा था। और अब
एक बार फिर से रिपोर्ट सामने आई है कि अमेरिका जो है वो अपना F-35 फाइटर जेट इंडिया को ऑफर कर रहा है। बिफोर वी टॉक अबाउट कि इन्होंने क्यों ऑफर किया है, आपको F-35 के बारे में थोड़ा ब्रीफली बता दूं। दोस्तों, दुनिया की जानी मानी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जो कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनी भी मानी जाती है, उसके द्वारा इस F-35 लाइटनिंग को बनाया गया है। और ये जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट देखने को मिलता है, जो कि अमेरिका का सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता है। स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये सिंगल सीट, सिंगल इंजन, सुपरसोनिक स्पीड पे चलने वाला एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट माना जाता है। एंड अगर मैं इसकी यूजेज की बात करूं तो अमेरिका के साथ साथ दुनिया की ये सारी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, इजराइल, जापान, नीदरलैंड्स, नॉर्वे, साउथ कोरिया, यूके, इन सभी कंट्रीज़ के पास भी हमें मोटी मात्रा में ये वाला जो एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिल जाता है। क्वेश्चन ये आता है कि सडनली अमेरिका अपना सबसे पावरफुल एयरक्राफ्ट इंडिया को ऑफर क्यों कर रहा है। देखिए, अगर हम अमेरिकी रिपोर्ट्स की माने तो वो तो यही कहते हैं कि हम लोग आपको इसलिए ऑफर कर रहे हैं बिकॉज अब पाकिस्तान के पास भी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ चुका है, चाइना के पास तो ऑलरेडी अवेलेबल था, तो हम लोग इंडिया को असिस्ट करना चाहते हैं कि कल को अगर किसी प्रकार की 2 फ्रंट प्रॉब्लम इंडिया फेस करता है तो एक तरफ J-35 होगा और एक तरफ J-20 होगा, लेकिन इंडिया के पास फिलहाल कोई भी एयरक्राफ्ट अवेलेबल नहीं है। तो अमेरिका तो कम से कम अपनी रिपोर्ट में यही बात कहता है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जो भी करता है उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट अमेरिका का भी होता है। असल में क्या हुआ है कि अगर आप जियोपॉलिटिकली देखें तो फिलहाल जो रीजनल डायनेमिक्स है साउथ एशिया की, वो काफ़ी बदल चुकी हैं। और अमेरिका इस चीज़ को अब रियलाइज़ करने लग चुका है कि अगर उनको चीन को काउंटर करना है तो उस केस में उनका सबसे बेहतरीन साथी और कोई नहीं बल्कि भारत ही हो सकता है। और इसीलिए ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यूएसए को अब लगने लगा है कि अगर चाइना को काउंटर बैलेंस करना है एशियाई रीजन में तो केवल और केवल भारत के माध्यम से ही किया जा सकता है। और इसीलिए यूएसए इंडिया को अप्रोच कर रहा है बिकॉज उनको भी मालूम है कि इंडिया को इसको प्रोक्योर करने की अर्जेंसी है एंड दैट इज़ वाई वो लोग यहाँ पर F-35 को ऑफर कर रहे हैं। और बल्कि इसका एक और उदाहरण भी आपको दूं, जस्ट आज से 2 दिन पहले की बात है, यूएसए ने स्पेसिफिकली अपनी जो मिसाइल एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं उनको इंडिया के लिए अमेंड किया। एंड उसी दिन, जिस दिन इंडिया के लिए अमेरिका ने अपने रूल्स को रिलैक्स किया, उसी दिन उन्होंने पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर सैंक्शंस लगाने भी शुरू कर दिए, जो कि क्लियरली दर्शाता है कि अमेरिका जियोपॉलिटिकली अब पाकिस्तान की जगह भारत को फेवर करने लग चुका है। लेकिन दोस्तों, इस ऑफर को लेकर हमारे पुराने दोस्त रूस ने इंडिया को वार्निंग दी है कि गलती से भी यूएस से फाइटर जेट्स को प्रोक्योर मत करना। असल में रशिया का ये कहना है कि यूएसए के जो फाइटर जेट्स हैं, स्पेसिफिकली जिन फाइटर जेट्स को वो एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर हमें बैक डोर ट्रोजन्स देखने को मिलते हैं। सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो रशिया ने बेसिकली ये कहा है कि अमेरिका अगर आपको फाइटर जेट बेच भी देगा तो कल को कोई गारंटी नहीं कि उसका जो अनऑथोराइज्ड एक्सेस है या उसका जो अनऑथोराइज्ड कंट्रोल है वो पीछे से अमेरिका के पास ही हो। और इसमें रशिया ने यह भी कहा है कि ये जो एवियोनिक्स सिस्टम्स होते हैं जिसके माध्यम से एयरक्राफ्ट को कंट्रोल किया जाता है, अमेरिका किसी भी टाइम पर इन एवियोनिक्स सिस्टम्स को जाकर के डिसेबल कर सकता है, जिससे कि आप उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर ही नहीं पाएंगे। बल्कि रशिया ने यहाँ तक कहा है कि कुछ कुछ उनके जो एयरक्राफ्ट्स हैं, स्पेसिफिकली F-35, उनमें एक किल स्विच देखने को मिलता है जिसके माध्यम से अमेरिका रिमोटली अमेरिका में ही बैठे बैठे उस पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को मैनूवर कर सकता है, पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को रिमोटली डिसेबल या डिग्रेड भी कर सकता है। एंड इसीलिए उन्होंने कहा कि आपको ये वाले एयरक्राफ्ट यहाँ पर नहीं लेने चाहिए। नाउ देखिए, रशिया अपनी जगह एक एंगल दे रहा है, लेकिन ओवरऑल आज की घड़ी में इंडिया के पास 2 बहुत ही शानदार ऑफर हैं। एक रशिया ने ही हमें ऑफर किया हुआ है सुखोई 57, एंड दूसरा अब अमेरिका ने भी अब अपना F-35 भारत को यहाँ पे ऑफर कर दिया है। इंडिया को जो भी करना है वो जल्दी से डिसाइड करना चाहिए, बिकॉज अगर हम आमका की बात करें तो आमका को तैयार होने में कम से कम 10 साल लगेंगे। एंड इतना टाइम इंडिया को इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बिकॉज हमें हमारी एयरफोर्स की डेटरेंस को और मजबूत करने के लिए इट इज़ इम्पेरेटिव कि हम भी किसी ना किसी प्रकार का जो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है उसको अपनी आर्सेनल के अंदर लाना शुरू करें। आप लोग क्या सोचते हैं, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड